जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पेटेंट दवा और जेनरिक दवा में अंतर क्या होता है और दवाओं के ऊपर जो लाल रंग का पट्टी होता है उसका मतलब क्या होता है। और दवा के ऊपर देखिएगा तो यक्स आर एक्स और एन आर एक्स लिखा होता है। आखिर इन सब का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि पेटेंट और जेनरिक में अंतर क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा कंपनी है और हम अपने कंपनी में जूता को बनाते हैं, यानी क्या करते हैं, जूता को हम प्रोवाइड करते हैं। और हम किसी अलग प्रकार से अगर जूता को बनाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, जाएंगे सरकार के पास। तो जो सरकार रहेगा हमारे कंपनी के ऊपर 5 साल का 10 साल का एग्रीमेंट करेगा कि ठीक है आप इस जूते को बनाइए, लेकिन वो जूता केवल हमारी कंपनी बनाएगी और कोई कंपनी उस जूता को नहीं बनाएगा। तो जब हम आएंगे अपनी कंपनी में तो जितने भी काम करने वाले रहेंगे, जितने भी उस पर खोजने वाले, जितने भी लोग रिसर्चर रहेंगे, तो उस पर क्या किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा कि उसमें प्लास्टिक लगाया जाए या फिर चमड़े का लगाया जाए या फिर कपड़े का लगाया जाए, कौन बेहतर रहेगा। तो उस पर क्या होगा, जब लोग रिसर्च करेंगे तो उस पर पैसा भी लगेगा और टाइम भी लगेगा। और जब वो बन जाएगा तब हम क्या करेंगे, ले जाके मार्केट में हम बेचेंगे। तो जो हम बेचेंगे उससे हम कहेंगे कि ओरिजिनल जूता है। लेकिन 5 साल 10 साल के बाद जब हमारा एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा तो दूसरी कंपनी आएगी और हमसे हमारा फार्मूला मांगेगी। तो हम क्या करेंगे, उसका अपना फार्मूला दे देंगे। और जब हम अपना फार्मूला दे देंगे तो वही जूता दूसरी कंपनी भी बनाने लगेगी। तो जो वो जूता बनाएगी उसे हम डुप्लीकेट कहेंगे। अब डुप्लीकेट क्यों कहेंगे, तो भैया हमारे जो हम कंपनी में बनवाए थे तो हमारे ऊपर रिसर्च किया गया था, उसमें खोजा गया था, टाइम लगा था, पैसा लगा था। और उन लोगों को तो पैसा लगाना नहीं है, वो लोग केवल हमारा फार्मूला लेके जाएंगे और उसी पे नए जूता को बना के बेचना शुरू करेंगे। तो उन लोगों का जो जूता होगा डुप्लीकेट होगा और जो हमारा जूता होगा वो ओरिजिनल होगा। ठीक उसी प्रकार से ये दवाओं में होता है। जैसे मान लीजिए ये मैनकाइंड क्या है, दवा का कंपनी है। एबोट भी क्या है, दवा का कंपनी। एरिस्टो भी क्या है, ये सब दवा के कंपनी है। अब मैनकाइंड कोई नए दवा को बनाना चाहता है। जैसे मान लीजिए पैरासीटामॉल है। पैरासीटामॉल किस काम में आता है, तो हमारे शरीर में अगर ज़्यादा दर्द है, बुखार है, तो पैरासीटामॉल क्या होता है, दवा को हम लोग खा लेते हैं। अब ये कंपनी जो है मैनकाइंड, मान लीजिए पैरासीटामॉल दवा को बनाता है, क्या कहता है, पैरासीटामॉल दवा को ये बनाता है। अब ये जब बनाएगा ना तो ये जाएगा सरकार के पास। तो जो सरकार रहेगा ना एग्रीमेंट करेगा। 20 साल का 25 साल का इन लोगों का क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। और 20-25 साल का जब एग्रीमेंट रहेगा ना तो ये आएगी अपनी कंपनी में, यानी मैनकाइंड क्या आएगा, अपनी कंपनी में आएगा। और जितने भी साइंटिस्ट रहेंगे, जितने भी डॉक्टर रहेंगे, जितने भी काम करने वाले रहेंगे, सब लोग क्या करेंगे, उससे मिलकर सर्च करेंगे, यानी खोज करेंगे। और जब सर्च करेंगे तो पैसा भी लगेगा और टाइम भी लगेगा। तो जब ये दवा बन के तैयार हो जाएगा ना तो ये कंपनी क्या करेगी, बेचने लगेगी। लेकिन जब दवा तैयार हो जाएगा तो ये कंपनी मैनकाइंड कंपनी ही क्या करेगी, उस दवा के एमआरपी यानी मूल्य को तय करेगा कि हमें कितना में बेचना है। लेकिन जब 20-25 साल के बाद इसका एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा तो जैसे मान लीजिए एबोट कंपनी है और एरिस्टो कंपनी है, ये सब कंपनियां कहाँ जाएंगी, मैनकाइंड के पास जाएंगी। और उनसे इन लोग क्या करेंगे, ये लोग फार्मूला उसका ले लेंगे। और जब ये लोग फार्मूला लेके आएंगे तो ये भी लोग क्या करेंगे, ये भी लोग पैरासीटामॉल दवा को क्या करेंगे, बनाएंगे। लेकिन ये लोग जो पैरासीटामॉल दवा को बनाएंगे उससे हम कहेंगे जेनरिक, क्या कहेंगे, उसे हम जेनरिक दवा कहेंगे। लेकिन जो मैनकाइंड बनाएगा उसे हम पेटेंट कहेंगे। अब देखिए जो मैनकाइंड था इसने क्या किया था, इस पर रिसर्च किया था, पैसा खर्च किया था, टाइम खर्च किया था, तो उसे हम कहेंगे पेटेंट। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, बस इसका फार्मूला लेके आए और उन लोगों ने उस फार्मूले के हिसाब से दवा को तैयार कर दिया। तो जो ये लोग दवा तैयार की उसे हम क्या कहेंगे, जेनरिक दवा कहेंगे। और उस दवा को हम क्या कहेंगे, पेटेंट दवा कहेंगे। तो जो मैनकाइंड था ये क्या करेगा, ये खुद डिसाइड करेगा कि हमें कितना में बेचना है। लेकिन देखिए जो एबोट और एरिस्टो कंपनी है ये क्या करेगा, ये केवल फार्मूला से अपनी दवा को बनाता है। जैसे मान लीजिए अगर इसको बनाने में 10 रुपये लगा है, क्या लगा है, 10 रुपये। दवा को पूरा तैयार करने में कितना लगा है, 10 रुपये लगा है। तो जो सरकार कहेगा कि 10 रुपये हमको चाहिए और कंपनी कहेगा कि 10 रुपये हमको चाहिए, तो दोनों लोगों को मिला के कितना हो गया, 20 रुपये। अब पूरा इसका एमआरपी कितना हो गया 30 रुपया। यानी 10 रुपये का दवा बनाने में लगा था और 10 रुपये इसमें का सरकार है और 10 रुपया कंपनी का है, तो इसका एमआरपी हो गया 30 रुपया। अब जब मार्केट में खरीदने के लिए जाइएगा तो कहेगा इसका क्या है, एमआरपी 30 रुपया है। लेकिन जो पेटेंट दवा है उसने क्या किया था, उस पर रिसर्च किया था, सर्च किया था, एकदम शुद्ध दवा को बनाया है। अगर उसको बनाने में अगर
20 रुपये लगता है तो 10 रुपये क्या करता है, ये कंपनी लेगा, यानी 10 रुपया कंपनी लेगा। और इसका भी MRP कितना हो गया, 30 रुपया हो गया। देखिए इसका भी MRP 30 रुपया, पेटेंट दवा का MRP 30 रुपया और जेनरिक दवा का MRP भी 30 रुपया, यानी दोनों का क्या है 30 रुपया है। लेकिन है क्या, इसमें 20 रुपया लगा था तो इसमें कंपनी ने डिसाइड किया और कंपनी को 10 रुपये चाहिए तो कंपनी ने ले लिया। लेकिन जो जेनरिक दवा था उस पर लगा था 10 रुपये, लेकिन 10 रुपये सरकार का भी है और 10 रुपये कंपनी का भी है, तो इसका हो गया 30 रुपया। अब मान लीजिए आप दवा लेने के लिए चलेंगे डॉक्टर पे, तो मान लीजिए आपका ज़्यादा अगर बिहेव यानी व्यवहार है तो आप कहेंगे कि बहुत सस्ता मिलता है जेनरिक दवा, हमको कम में दे दीजिए। तो जो दवा देने वाला रहेगा कहेगा ठीक है हम आपसे 5 रुपये कमाएंगे, यानी 5 रुपये कमाएगा तो 10 रुपये का दवा है, 5 रुपये उससे एक्स्ट्रा यानी 15 रुपये ले लेगा। क्या करेगा, 15 रुपये ले लेगा। लेकिन आप पेटेंट दवा लेने के लिए जाएंगे ना, तो अगर 5 रुपये अगर आपको छूट दिया जाएगा तो अब कंपनी 20 रुपये से कम में देगी नहीं, तो अगर 5 रुपये को छूट देता है तो ये कंपनी कितना में देता है, 25 रुपये में देता है। देखिए दवा वही है लेकिन ये 15 रुपये में मिलेगा जेनरिक का दवा, और ये क्या करेगा 25 रुपये मिलेगा। लेकिन क्यों मिलेगा, इसने ज़्यादा इस पर सर्च किया है, ओरिजिनल दवा बनाया है, लेकिन इन लोगों ने केवल फार्मूला के हिसाब से इसको तय किया है। जैसे मान लीजिए जिसका कैंसर होता है और एड्स होता है, अगर जो दवा आपको 1 महीने में 1 लाख रुपए लगेगा ना, और वही जेनरिक आप दवा ला देते हो तो आपको 8 से 10 हज़ार रुपये में 1 महीने का दवा हो जाता है। लेकिन जो जेनरिक होता है ये 10 पैसे से लेके 2 रुपये में आपको 1 टैबलेट मिल जाएगा। लेकिन जो पेटेंट दवा रहेगा ना 1 रुपये से लेके आपको 40 रुपये में मिलेगा। तो क्या करता है, वो शुद्ध काम करता है। लेकिन ये कि लोग क्या किए हैं, बस फार्मूला लेके उस दवा को बना दिए हैं। तो ये था इन लोगों में अंतर, ये पेटेंट और जेनरिक दवा में अंतर। अब समझते हैं कि आखिर ये लाल रंग का पट्टी और XRX और NRX क्यों लिखा होता है। तो देखिए जितने दवाओं के ऊपर ये लाल रंग का पट्टी लगाया जाता है ना, ये जो एंटीबायोटिक दवा होता है, जो एंटीबायोटिक दवा लोग खा लेते हैं और उससे कुछ साइड इफेक्ट हो जाता है, तो वो सब दवा के लिए लाल रंग की पट्टी का क्या किया जाता है, दवा का प्रयोग किया जाता है। और लाल रंग का जितने भी दवा के ऊपर लाल रंग का पट्टी रहेगा ना, वो सब कोई भी उसको नहीं बेच सकता है। अगर डॉक्टर अगर पर्ची लिख के आपको देता है तभी ये दवा को क्या होता है, बेचने का अनुमति होता है, अन्यथा उस दवा को कोई नहीं बेच सकता है। तो इसलिए लाल रंग की पट्टी को इस पर लगा दिया जाता है। लेकिन जो XRX होता है, अगर इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए जो XRX होता है, अब मान लीजिए दवा कराने के लिए जाएंगे तो जो डॉक्टर उस पर लिखेगा तो पहले क्या करेगा, ऐसे ऊपर लिखेगा RX, उसके बाद जो भी दवा लिखना रहेगा वो लिख देगा। RX का मतलब होता है टेक, यानी आप उस दवा को क्या करिए, लेते रहिए, टेक होता है। RX का मतलब होता है टेक, इस दवा को आप क्या करिए, लगातार लेते रहिए। लेकिन होता क्या है, आप जैसे दवा लेके आप घर पे आ जाएंगे, कहेंगे यार डॉक्टर 200-300 फीस ले लेता है, और उसी दवा को आप ले जाकर कहीं मेडिकल स्टोर पे ले जाकर आते हैं कि भैया हमको ये दवा दे दीजिए। लेकिन जो इसका मतलब होता है RX का ना, कि आप उस दवा को बिना डॉक्टर की अनुमति के हिसाब से नहीं ले सकते हैं, कहीं भी नहीं ले सकते हैं। अब ले लेंगे, आप खाएंगे तो आप ही के ऊपर साइड इफेक्ट होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो RX होता है ना, आप इस दवा को डॉक्टर के अनुमति से ही ले सकते हैं, और ये आप अपने मर्जी से नहीं ले सकते हैं। लेकिन देखिए कहीं कहीं लिख रहा था NRX, क्या रहेगा, NRX रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, तो जितने भी दवाओं के ऊपर NRX लिखा रहेगा तो आप समझ जाइए कि ये नशीली दवा है। क्या है, ये नशा का दवा होता है। जितने भी अगर लेबल है लगा रहेगा NRX का, तो समझिए क्या है, ये नशीली दवा होती है। और ये दवा सब लोग नहीं बेच पाएंगे। जो डॉक्टर बेचेगा उसके अंदर का लाइसेंस होना चाहिए। जो दवा बेचेगा ना नशीली, यानी NRX का जो दवा डॉक्टर बेचेगा, तो उसको क्या करना चाहिए, उसका लाइसेंस होना चाहिए, तभी ये क्या किया जाता है, इस दवा को बेचा जाता है। और कोई इस दवा को नहीं बेच सकता है। और वो बेचेगा तो उसके अंदर क्या होगा कि लाइसेंस होगा कि हम इस दवा को बेच सकते हैं, तभी क्या करेगा, उस दवा को बेच देगा। तो समझ में आ गया। लाल पट्टी का मतलब होता है कि अगर कोई भी डॉक्टर की अनुमति से इस दवा को नहीं बेच सकता है, और जो एंटीबायोटिक दवा का साइड इफेक्ट होता है खास करके उन मरीजों के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। और जो RX से लिखा रहता है, आप बिना डॉक्टर के पर्ची के आप ये दवा नहीं ले सकते हैं। और जो NRX होता है, इसका मतलब होता है कि ये नशीली दवा है, और इस दवा को जो भी बेचेगा उसके पास क्या होना है, लाइसेंस होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, इस दवा को बेच सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।